एक ऐसा गांव जो रात भर में हो गया खाली। जी हाँ, मैं एक सच्ची घटना की बात कर रहा हूँ। राजस्थान में कुलधरा नाम का एक गांव था, जिसका नाम सुनते ही लोगों के पसीने छूट जाते हैं। शाम तक गांव में सब कुछ ठीक था। घरों में चूल्हे जल रहे थे, लोग अपने अपने काम में लगे थे, बच्चे खेल रहे थे। जब अगली सुबह पास के गांव के लोग वहां पहुंचे तो पूरा गांव खाली पड़ा था। वहाँ इंसानों का नामो निशान तक नहीं था। ना कोई खून का निशान, ना कोई लाश, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं। बस वहाँ खुले दरवाजे, बिखरे हुए बर्तन और सन्नाटा था। विश्वास करो, ये कोई बनाई हुई कहानी नहीं है। ये राजस्थान के जैसलमेर के पास बसे कुलधरा गांव की सच्ची घटना है, जिसे सुनते ही लोगों के पसीने छूट जाते हैं। जो करीब 300 साल पुरानी है। उस समय कुलधरा बहुत ही अमीर और खुशहाल गांव था। वहाँ के लोग बहुत ही मेहनती थे। वह खेती से अपना जीवन शांति से जी रहे थे। लेकिन परेशानी तब शुरू हुई जब उस इलाके के राजा सलीम सिंह की नजर गांव की एक सुंदर लड़की पर पड़ गई। अब सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। राजा बहुत ही जालिम था। राजा ने साफ कह दिया कि लड़की या तो उसे सौंप दी जाए, वरना वो गांव वालों पर इतना टैक्स लगाएगा कि वो जी नहीं सकेंगे। गांव वालों के सामने अब बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो चुका था। अगर लड़की दे देते तो इज्जत चली जाती, अगर मना करते तो राजा पूरे गांव को बर्बाद कर देता। गांव में रात भर चर्चा चलती रही, लोगों में गुस्सा भी था और बेबसी भी। आखिरकार गाँव वालों ने ऐसा फैसला लिया जो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। कहा जाता है उसी एक रात में गाँव वालों ने अपना गाँव छोड़ने का फैसला किया। हैरानी की बात तो ये है, बिना शोर किए, बिना किसी को बताए सब लोग चुपचाप गांव छोड़कर निकल गए। बर्तन वैसे ही पड़े रहने दिए और घर खुले छोड़ गए। चौंकाने वाली बात तो ये है, गांव छोड़ते समय उन्होंने कुलधरा को श्राप दिया, जो भी यहाँ रहने की कोशिश करेगा वो कभी खुश नहीं रहेगा। अगली सुबह दूसरे गांव के लोग जब वहां पहुंचे तो वो गांव भूतों की तरह बिल्कुल खाली पड़ा था। गांव वालों के सामने एक सवाल ये भी था, इतनी बड़ी संख्या में लोग सारे कहाँ गायब हो गए, वो भी एक साथ। इस बात का आज तक कोई जवाब नहीं मिला। आज भी कुलधरा गांव मौजूदा है, लेकिन सिर्फ खंडर के रूप में। जो लोग वहां जाते हैं वे कहते हैं कि शाम होते ही अजीब सी घबराहट होने लगती है। कई लोगों ने तो ये तक दावा किया है वहाँ किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। सबसे डरावनी बात ये नहीं कि गांव खाली हो गया, बल्कि ये है कि आज तक कोई भी इंसान वहाँ स्थायी रूप से टिक नहीं पाया है। जिसने भी कोशिश की, किसी न किसी वजह से उसे वहाँ से लौटना पड़ा। अब सवाल यही है, अगर वो लोग जिंदा थे तो इतनी बड़ी तादाद में वो कहाँ गए, और अगर नहीं थे तो पूरा गांव एक ही रात में खाली कैसे हो गया। आप इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहोगे? कमेंट बॉक्स